हाँ तो बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, अ पीस ऑफ वायर, एक वायर का पीस है बच्चों जिसमें रेजिस्टेंस आर है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर। मतलब मान लो एक वायर है इस तरीके का, उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको आर, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है आर। इसको कट किया जाता है 5 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया जाता है। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब इनमें से जो 5 पार्ट काटे जाते हैं वो पैरेलल कनेक्ट किए जाते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से। आप समझने की कोशिश करना, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिएगा बच्चा, एक रेजिस्टेंस ये होगा एक रेजिस्टेंस ये होगा 2, रेजिस्टेंस ये होगा 3, एक रेजिस्टेंस ये होगा बच्चों 4, एक रेजिस्टेंस ये होगा बच्चों 5। बोलो देखो पांचों के पांचों पैरेलल में है। अब खुद सोचो बच्चों, अगर ये आर रेजिस्टेंस का है और 5 इक्वल पार्ट काटे जाते हैं तो ध्यान से देखो कुछ ऐसा होगा ना, R अपॉन 5 R अपॉन 5 R अपॉन 5 R अपॉन 5 R अपॉन 5, यही तो होंगे बच्चों, यही तो टोटल रेजिस्टेंस होगा हमारा। बहुत बढ़िया बात। अब मेरा दिमाग लगाइएगा बच्चों, क्या होगा कि इन सारों को हमने काय में कनेक्ट किया, पैरेलल। R अपॉन 5 R अपॉन 5 R अपॉन 5 R अपॉन 5 R अपॉन 5। उन्होंने कहा जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया बच्चों हमारे पास R डैश। तो भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन, आपको ही पता है R अपॉन 5, 1 अपॉन R अपॉन 5, 1 अपॉन R अपॉन 5, 1 अपॉन R अपॉन 5, 1 2 3 4, 1 अपॉन R अपॉन 5। बोले क्लियर। तो 1 अपॉन R डैश कितना आया बच्चा, 5 अपॉन R, 5 अपॉन R, 5 अपॉन R। ऐसे बच्चे कितना, 5 अपॉन R। ऐसे बच्चों कितना, 5 अपॉन R। तो कुल मिला के अगर देखा गया तो कितना मिला, R तो एलसीएम मिला, उसके बाद 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो कुल मिला के कितना हो गया, 25 अपॉन R। यही हो गया बच्चा। तो इसको आप ऊपर लेकर के जाइए, R बाय R डैश निकालना है, R अपॉन R डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 बाई, यानी कि हमारा रेशियो कितना आ गया, 25 रेशियो 1 से। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर। बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है बच्चा, इज रिलेटेड इतने वोल्ट और इतने वॉट का, ठीक है, व्हेन इट इज ऑपरेट इतने वोल्ट, तो बताइए कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी। सबसे पहले बच्चों आप जरा क्वेश्चन को यहाँ से उठाइए, क्वेश्चन आपने यहाँ से उठाइए। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है बच्चा जो कितने वोल्ट का है, तो वी देखिए आप बच्चा 220 वोल्ट, और लगभग बेटा उसकी पावर कितनी है बच्चा, पावर है हमारे पास 100 वॉट। बहुत बढ़िया बात। सबसे पहले बच्चा इसका रेजिस्टेंस निकालिए आप। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। बहुत अच्छे से देखिए बच्चों आप लोग, पावर कितना है बच्चा 100, और इक्वल टू में ये कितना है 200 वोल्ट, 220 अपॉन कितना R। इसको आप इधर लेकर के आइए, तो 220 इंटू 220 अपॉन कितना बच्चा 100, 10 10 10 10, यानी कि R इज इक्वल टू 424 है ना, 424। यही हमारे पास ओम आ जाएगा, देख लो फिर भी यंग, ठीक है, और 4 बाई 2 चौबा बढ़ता लेते, इतना आ जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। ये आपका ओम हो गया। अब बच्चे उसके बाद क्या कह रहा है, अगर वोल्ट को इतना कर दिया जाए, है ना, तो बताइए कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी। अगर वोल्ट उसका आधा कर दिया जाए तो बताइए पावर कितनी कंज्यूम्ड होगी। तो पावर इज इक्वल टू अगेन वी स्क्वायर अपॉन कितना, तो वी स्क्वायर कितना 110 इंटू 110, और ये कितना है अभी आपने रखा था 484। बोले क्लियर। तो पी इज इक्वल टू बच्चों आप 11 से काट सकते हैं, 11 बन जा 0 जा, 11 4 दा 11 4 दा, 11 बन जा 0 जा, 11 4 दा, 2 2 दा, 2 5 दा, 2 5 दा, यानी कि कितना आ गया, लगभग 25 वॉट जो होगा बच्चों, वो आपका क्या होगा, इसकी पावर कंज्यूम्ड, यानी कि जो ओवरऑल पावर कंज्यूम्ड की गई होगी वो कितनी की गई होगी बच्चों, 25 वॉट। तो सबसे पहले बच्चों आप इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के आने की मैं 90 से 95% बच्चों चांसेस कह सकता हूँ, आता है, आया हुआ है। बढ़िया करके देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों दो कंडक्टिंग वायर्स हैं बच्चों, मटेरियल सेम है तो उनकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, लेंथ उनकी इक्वल है, लेंथ में उनकी कोई चेंज नहीं होगा, इक्वल उनके डायमीटर्स हैं, यानी कि रेडियस डायमीटर इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहले उन दोनों को आप कैसे कनेक्ट करते हो, इन पैरेलल कनेक्ट करते हो। जब पैरेलल कनेक्ट करते हो, सबसे पहले सीरीज, सॉरी बेटा, सबसे पहले आप उनको सीरीज में कनेक्ट करते हो। तो बच्चों सबसे पहले तो आप सुनो, रेजिस्टेंसेज ऑफ टू वायर्स है ना, रेजिस्टेंसेज ऑफ टू वायर्स, आपको भी पता है क्या होने वाले हैं। रेजिस्टेंसेज ऑफ टू वायर्स इज आर एंड आर, बहुत बढ़िया। कनेक्टेड इन सीरीज, सबसे पहले आप इनको काय में कनेक्ट करो, कनेक्टेड इन व्हाट बच्चों, सीरीज।
अगर आप इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपको ही पता है बच्चा कितना मिलना है, आर इज इक्वल टू आर प्लस आर, जो कि आपको कितना मिल जाएगा, इसे R1 मान लो, R1 मिल जाएगा आपको कितना मेरे बच्चे 2R। बोलो क्लियर। उसके बाद बच्चों आप इन्हें कनेक्ट करो काय में, पैरेलल में। कनेक्ट क्या काय में कह रहा है, कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद आप इनको काय में कनेक्ट करो, बहुत सिंपल भाषा में बच्चों मैं आपको समझाऊंगा, कोई यहाँ पे आपके लिए तिगड़म नहीं है। 1/R1 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। बोलो क्लियर। आप इसका क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद बच्चों 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2, यानी कि R1 की वैल्यू मिल गई R अपॉन कितनी बच्चों 2, R/2। अब आप जानते हैं बच्चों हीट का फॉर्मूला क्या होता है बहुत अच्छे से, हीट इज इक्वल टू आपको पता है I² R × T, यही फॉर्मूला होता है बच्चा, जूल्स लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बच्चों तो पहले H1 निकाल लीजिए फॉर सीरीज I² R, इसके लिए बच्चों कितना है ट्वाइस ऑफ R, ये कितना T, इक्वेशन कौन सी। नेक्स्ट बच्चों पैरेलल के लिए निकाल लीजिए I² सेम, इसके लिए 2R कितना है बच्चे, इसका R/2 इंटू कितना मेरे बच्चे T इंटू में 2। तो आप क्या कर दो, इक्वेशन को 1 के साथ डिवाइड करा दो 2 के साथ, तो यानी कि H1 अपॉन कितना H2, ध्यान से देखेंगे बच्चों I², ये 2R इंटू T अपॉन कितना I², ये बेटा R/2 इंटू कितना T से T कट, I² से R² कट, R से R कट, है ना, 2 को ऊपर लेकर के जाओ। तो बच्चे H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 4:1, यानी कि H1 रेशियो H2 जो आया वो आया 4 रेशियो, यही हमारा बच्चों क्या है आंसर, और यही हमारा आ रहा है आंसर करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों इसको सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसका बढ़िया क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन, कुछ नहीं है बच्चे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बेसिक है जिसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। कह रहे हैं कॉपर वायर है बच्चा जिसका डायमीटर इतना दे रखा है एंड उसकी बच्चों रेजिस्टिविटी रो जो है वो बच्चे इतनी दे रखी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर द मेक ऑफ रेजिस्टेंस 10 Ω। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ वायर निकाल देते हैं। तो बच्चे हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, जो कि आपको पता है बच्चा, रो इज इक्वल टू AR रहमान अपॉन L। ठीक है बच्चा, तो लेंथ निकालना है तो A × R अपॉन कितना बच्चा रो, तो L इज इक्वल टू A कितना है बच्चा, आपको पता होता है डायमीटर तो सब πr², कितना बच्चा πr², ये कितना है हमारे पास 10। रेजिस्टिविटी कितनी है बच्चा हम लोगों के पास, रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁸। बोलिए क्लियर। लेंथ ये आ गया बच्चा 3.14 इंटू बेटा R², हमारे पास डायमीटर कितना दिया है बच्चा 0.5 mm। तो भाई 0.5 mm को मीटर में करने के लिए 0.5 इंटू 10⁻⁻3, और डायमीटर है तो रेडियस में करने के लिए 0.5 इंटू 10⁻⁻3, और अपॉन में कितना 2 पॉइंट हटा के आप 0 बढ़ाइए 5 4 था, इसको आप लिख सकते हैं कितना हो गया 0.25 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है ना बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेंज कर ही लोगे आप लोग। स्क्वायर में लगाइए तो 0.25 को हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। 10⁻⁻3 का स्क्वायर करोगे तो -6 इंटू कितना बच्चों, और ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁸। आप इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो आपकी जो लेंथ निकल करके आएगी बच्चों, वो आपकी लेंथ में लिख दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा 122.66 मीटर, ये आपका बनेगा बच्चों आंसर, जो कि लेंथ हो गई। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, कितना रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा अगर डायमीटर को कितना कर दिया जाए, डायमीटर को डबल कर दिया जाए। तो हम बच्चों आपको एक रिलेशन बताते हैं, यहीं से आप एक रिलेशन निकालिए बच्चे, ये R है, ओके जी, R का फॉर्मूला निकालिए, R इज इक्वल टू, ये आप इधर लेके जाइए A अपॉन, है ना, R इज इक्वल टू, ठीक है ना, R इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा रो L और अपॉन में A। आप ध्यान से देखिए बच्चों, है ना। अब बच्चे एक चीज़ देखिएगा, R इज इक्वल टू रो L, ये होता है πr², है ना। अब जरा एक चीज़ देखिएगा, पाई इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई, बच्चे R इधर क्या है बच्चा, R हमारे हम लोग को पता होता है R होता है रेडियस, और डायमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला कितना आया, डायमीटर अपॉन, आप 2 को ऊपर लेकर के जाइए तो ये हो गया d² अपॉन 4, 4 को ऊपर लेकर के जाइए यानी कि 4 रो L अपॉन पाई, और इनटू में क्या हो गया d²। अब जरा ध्यान से देखिए, ये सब तो कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d²। ध्यान से देखिए, है ना। इससे क्या तात्पर्य निकला, जरा दिमाग लगाइए, इससे ये तात्पर्य निकला कि भैया d को अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो d को आपने कितना बढ़ाया है ट्वाइस, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस 1/4, है ना, कितना 1/4, यानी कि 1/4 रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 10 था तो 10 को डिवाइड कर दो आप 4 से, इतना रेजिस्टेंस बच्चों रह जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वो तगड़ा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे यहाँ पे बहुत फंसते हैं बच्चों, और मैं तुम लोगों को फंसने दूंगा नहीं।
तो इसलिए बच्चों प्लीज़ बहुत ध्यान से वीडियो को देखो और हर न्यूमेरिकल को परफॉर्म करो। जितना ज़्यादा तगड़ा घुस के तुम लोग पढ़ोगे ना बढ़िया करके, तो तुम लोग को A to Z क्वेश्चन समझ में आएंगे। और मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादातर न्यूमेरिकल उठेगा उठेगा उठेगा। हम कह रहे हैं आपसे बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल की सीरीज जितनी मैं करा रहा हूँ कर लो तगड़ा करके, ठीक है। देखो बच्चों, द वैल्यू ऑफ करंट इज आई, आपको कुछ इस तरीके की दे रखी है, एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपको इस तरीके से दे रखी है। अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर गिवन बिलो, ये आपको कुछ दे रखा है। आप प्लॉट कीजिए ग्राफ V वर्सेस I का, और एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर्स, ठीक है बच्चों। तो आपको बनाना है, सबसे पहले तो ग्राफ बनाइए। V वर्सेस I ग्राफ बनाना देखो कोई कठिन नहीं है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन होती है। ओम्स लॉ के हिसाब से आपको पता होता है कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। आपको कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना है। वन शॉट को देखो, जो मैंने कराया है उसको आप देखोगे, परफॉर्म करोगे, लिस्ट को फॉलो करोगे, मज़ा तभी आएगा, तगड़ा समझोगे तभी, ठीक है। हाँ तो देखो बच्चा, ये हमारे पास एक रफ ग्राफ है बच्चों। हमेशा ध्यान रखना, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। हमेशा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है जो कि करंट है बच्चा, इन एम्पियर, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपका वोल्ट होगा, जो आपका वोल्ट है जो कि आपका काय में है वी में, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ इमेजिनरी नंबर्स ले लो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो क्लियर। ऐसे बच्चों आप कुछ यहाँ पे वोल्ट ले लो, जस्ट लाइक 2 4 8 नहीं बेटा 6 8 10 12 14, बहुत बढ़िया बात। अब आप बारी बारी से करना स्टार्ट किए। 0.5 पे 1.6 है भैया, 0.5 यहाँ पे होगा तो 1.6 से लगभग अप्रॉक्स यहाँ से कोई नंबर उठेगा, ओके जी। मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों, आप बस समझना। 1 2 3.4, 1 पे 3.4 अप्रॉक्स यहाँ पे कोई ग्राफ उठेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों 2 पे 6.7, 2 पे 6.7 यानी कि लगभग यहाँ पे कोई ग्राफ उठेगा, ठीक है। अब आप रफ देख लेना एक बार, थोड़ा सा आइडिया लगा लेना, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बना करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद 3 पे बच्चों है, 3 पे हमारे पास है 10.2, जो 10.2 लगभग यहाँ पे कहीं ग्राफ उठेगा ये, ठीक है। उसके बाद बच्चों है 4 पे है बच्चों 13.2 करीब यहाँ पे कहीं उठेगा, यहाँ हाँ यहाँ मान लो, ठीक है। अब देख लेना अपने हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से आपको प्लॉटिंग करना बता दिया। ये आपकी जो गई ये लाइन गई, ठीक है बच्चा। कुछ इस तरीके का सीन बन रहा है। तो ये जो बच्चे मिल रहा है ना, ये आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये जो आपको मिल रहा है इसका रेजिस्टेंस इज स्लोप, इट्स अ स्लोप, ठीक है ना बच्चों। यही स्लोप आपको रेजिस्टेंस दे रही है। अब आप बार बार करके क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ से आप इस तरीके से देखेंगे, ये आपको मिलेगा कुछ यहाँ पर। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्लॉट तो मैं नहीं कर सकता टोटली, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये आप जब ग्राफ प्लॉट पे प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे बच्चों, तो तगड़ा बनेगा एकदम। तो आपको ये सारे के सारे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सेस में चला आई, वाई एक्सेस में चला व्हाट, वाई एक्सेस में चला वोल्ट। अब आप रेजिस्टेंसेस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंसेस को आप निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो रेजिस्टेंस उठाना है कुछ नहीं करना है, आपको स्लोप उठा लेनी है। आपको क्या उठा लेनी है बच्चों, स्लोप। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों स्लोप क्या होता है। ये लाइन जो गई ना स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस के लिए बच्चों स्लोप का काम करती है, एक्स एक्सिस से स्लोप का काम करती है। ध्यान रखना बच्चों, आप 11th क्लास में इस चीज़ को पढ़ोगे बहुत तगड़ा करके। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्लोप देख लेना है। सबसे उस पर कितना क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्म ना, V/I, V/I। अब यहाँ पे देखिए किसी भी पॉइंट को उठा लो, आपका जो बन जाए V/I। V कितना है यहाँ पे 13.2 था शायद, यस 13.2 ही था ना, यहाँ पे होगा ना 13.2 या 10.2, यहाँ पे ले लो 10.2, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। अपॉन कितना बच्चे 3.0, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटाने की जरूरत भी क्या है बच्चा, सीधे लग लो। 10.2 अपॉन कितना 3 कितने जा 3 था, पर इधर आया 3 4 था, यानी कि कितना ओम आ गया, लगभग 3.4 ओम। अब कहना सर इसी पे निकाल सकते हैं, नहीं मेरे बच्चों, आप किसी पे भी निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस, आप किसी पर भी निकाल सकते हो बारी बारी से। इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करना बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो नेक्स्ट बच्चों है बच्चों तगड़ा क्वेश्चन बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चा फंसता है बेटा, देखो क्यों कह रहा है, कितने रेजिस्टेंस 176 ओम के लगाए जा सकते हैं पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी, जो वो करंट कितना कैरी करें। 5 एम्पियर का तो बच्चों वो करंट लें, और लगभग उन पर सप्लाई कितनी हो 220 वोल्ट की लगभग सप्लाई होनी चाहिए। तो आर निकाल लो पहले, तो V अपॉन कितना आई, तो आर ये देखो, ये आर जो है ना बच्चों ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है ना बच्चा। तो V कितना 220 और ये
5 4 था तो रेजिस्टेंस तो आपके पास इक्विवेलेंट आ गया 44 ओम, यानी कि ये रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बात बच्चों। पैरेलल अगर आप लगाओगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 और 1/R3 एंड सो ऑन प्लस कितना 1/Rn। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों मान लो आपने कितना लगा दिया, ये इस तरीके से करने के बाद 44, बोलो क्लियर। अब आपको पता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने हैं, तो मान लो आप n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस और टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना है R, कितना है बच्चा वो 1/44, ये n अपॉन रेजिस्टेंस कितने का लगा है बच्चा 176, इसको आप इधर लेकर के जाइए अपॉन 44, तो कितना आ जाएगा बच्चा, आई थिंक 4, n बराबर 4। लगभग 4 ऐसे रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल आपके क्या होंगे बच्चों, कनेक्ट, यानी कि 4 रजिस्टर्स हैं बच्चों आपके, जो कि बच्चे कैसे होंगे रजिस्टर। आप ये ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे किस तरीके से सर ने लगाया है, ठीक है। ये देखिए n हो गया, n क्यों गया खुद सोचो आप, कितने लगे होंगे, क्या पता कितने लगे होंगे, कितने लगे हैं R, कितने मैग्नीट्यूड के लगे हैं 1/176 के लगे। आप इसको लेके जाओ, कट करो, आपको पता लग जाएगा कितने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, करके जाइएगा बच्चा ये क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले नोट कर लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, वंडरफुल क्वेश्चन बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, तैयारी करो बढ़िया ढंग से, एकदम बिल्कुल अच्छे से फोकस रखो यहाँ पर। कह रहा है बच्चा सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब है, हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, जिनको डिज़ाइन किया जाता है अभी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट की बैटरी और लाइन से रिलेट करके, और 10 वॉट का लगभग पावर दिया जाता है। कहता है कितने लैंप लगाए जाएं पैरेलल में विद ईच अदर अक्रॉस 2 वायर्स, इतने लाइन ऑफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर, जिनमें करंट जो जा रहा है वो कितना जा रहा है 5 एम्पियर का जा रहा है। तो सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए कि भैया, सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए वो भैया ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप वोल्ट उठाओ। वोल्ट कितना है हमारे पास 220 वोल्ट, और उसके बाद बच्चों करंट को उठा लो, पावर उठा लो, पावर कितनी है बच्चों 10 वॉट, और बच्चे करंट कितना है आपके पास, करंट है भैया 5 एम्पियर का। बोलिए क्लियर। सबसे पहले आपको एक रिलेशन पता होता है, रेजिस्टेंस तो पता कर लो कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, तो आपको एक रिलेशन पता होता है, पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R। पावर तो पता है 10 वोल्ट, तो R इज इक्वल टू V² अपॉन कितना P, तो R इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन कितना 10, 1 0 से 1 0 कट, ये आ गया 484 और इंटू 0, यानी कि इतना तो आपका आया रेजिस्टेंस। ओके जी। उसके बाद बच्चों जो बात की जा रही है, अब आप ये देखोगे कि ये तो रेजिस्टेंस टोटल आ गया, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ गया, इसका पूरा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ गया। अब हम निकालते हैं जो एक्चुअल रेजिस्टेंस होगा, जो आपका पैरेलल में कनेक्ट होगा ईच के लिए, है ना, रेजिस्टेंस फॉर ईच लैंप। देखिएगा बच्चा, वो होता है बच्चों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अपॉन मेरे बच्चे नंबर ऑफ लैंप। इस फॉर्मूले का यूज करें आप लोग, तो रेजिस्टेंस जो आ जाएगा इसे R' मान ले रहा हूँ मैं। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बेटा अभी निकाला 4840, और नंबर ऑफ लैंप तो हमें पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि V बराबर हमारे पास कितना होता है IR'। V कितना है बच्चा हमारे पास 220, I कितना है 5, R' अभी पता है 4840 अपॉन कितना n आप इधर लेकर के जाइए, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4840 अपॉन में 220, ये इससे इसको कटा तो 22, और ये आ जाएगा हमारे पास 110, यानी कि नंबर ऑफ बल्ब लगभग 110 में। बच्चों चेक कर लेता हूँ आंसर। यस बच्चों, अपना करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बढ़िया आंसर है एकदम, और बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग लगाओगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। बट उससे पहले नोट डाउन कीजिए। तो ये कुछ बच्चों आपके लिए क्वेश्चंस थे जो मैंने 2 वन शॉट्स में डाले। अच्छे क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन थे, तगड़े क्वेश्चन थे। इनकी प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए, उनको करो बढ़िया करके। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों के लिए जो लेकर के आने वाला हूँ वो है वन शॉट मैग्नेटिज्म। कौन कौन चाहता है बच्चों वन शॉट मैग्नेटिज्म को, वो ज़रूर बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं उससे ज़्यादा से अच्छा, मतलब अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दूंगा आपको कि सारे क्वेश्चन जो आएँ वो उस वन शॉट में से आएँ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों जब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, ठीक है, और बढ़िया करके अपने पेरेंट्स का नाम रोशन